स्टूडेंट क्लास 12th में है और अपना हिस्ट्री सब्जेक्ट रखे हुए हैं, तो उसके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। बिकॉज़ इस वीडियो में आप लोग को मैं चौथा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और चौथा चैप्टर का मैं फर्स्ट क्लास जो है अपलोड कर दिया हूं। अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और उसके बाद इसको देखिएगा तो बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि चौथा जो चैप्टर था वो क्या था जी। तो चौथा चैप्टर था कि प्राचीन भारतीय धर्म का इतिहास। क्या था जी? प्राचीन भारतीय धर्म का इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारतीय धर्म का क्या था? इतिहास था। समझ में आ गया? देखिए, मैंने कल बताया था कि भारत का जो सबसे प्राचीनतम जो धर्म होता है, प्राचीनतम धर्म, ये क्या होता है जी? तो भारत का जो सबसे प्राचीनतम धर्म है वो था वैदिक धर्म। कौन सा धर्म था जी? वैदिक धर्म। ठीक है, और वैदिक धर्म में हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? तो वेद के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे जी? वेद के बारे में। हालांकि वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। और जब बात कर लेते हैं वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की जो संख्या होती है ये 6 होती है। कितनी होती है जी? 6 होती है। समझ में आ गया? चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पुराण के बारे में। किसके बारे में? पुराण के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पुराण के बारे में। ठीक है, पुराण के बारे में। चलिए देखते हैं पुराण क्या होता है। कि पुराण के बारे में जानने से पहले ये समझते हैं कि पुराण जो है ये किस भाषा का शब्द है। तो देखो, पुराण ये जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है भाई मेरे? संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, पुराण की जो रचना किया गया है, इनकी रचना किया गया है किनके द्वारा? तो याद रखिएगा, इनकी रचना किया गया है महर्षि वेद व्यास के द्वारा। किनके द्वारा रचना किया गया है? महर्षि वेद व्यास के द्वारा जो है पुराण की रचना की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पुराणों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 18 है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। आगे हम लोग देखते हैं पुराण के बारे में। तो जानते हैं हम लोग कि पुराण का जो अर्थ होता है ये क्या होता है? वेदों का टीका होता है। क्या होता है मेरे भाई? वेदों का टीका। पुराण का अर्थ क्या होता है? वेदों का टीका होता है। ठीक है, पुराण का जो अर्थ होता है ये क्या होता है? वेदों का टीका होता है। अगर बात करते हैं कि पुराण हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो देखिए कि वेद के जटिल भाषा को भाषा को पुराण में क्या किया गया है जी? पुराण में क्या किया गया है? पुराण में सरल भाषा में बताया गया है। सरल भाषा में बताया गया है। सरल भाषा में बताया गया है। क्या किया गया है? बताया गया है। ठीक है, क्या किया गया? बताया गया है। अगर बात करते हैं कि पुराण किस भाषा का शब्द है, तो पुराण संस्कृत भाषा का शब्द है। पुराण का अर्थ क्या होता है? तो वेदों का टीका होता है। पुराण की रचना किसने किया? तो महर्षि वेद व्यास ने किए थे। अगर बात करते हैं कि पुराण में क्या चीज़ पुराण हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो पुराण में जो है पुराण में क्या है कि जो वेद का जो जटिल भाषा है ना, उसको सरल भाषा में हम लोग पुराण वेद के बारे में पढ़ते हैं। किसमें? पुराण में। पुराणों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 18 होती है। अगर बात करते हैं कि पुराणों की जो संख्या 18 होती है वो कौन कौन होता है, तो देखो जिसमें बहुत सारे होते 18 होते हैं। और मैं 18 में आपको बताता हूँ, मैक्सिमम आपके एग्जाम में 4 या 5 या 6 जो भी पूछा जाता है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि आप कौन कौन कह सकते हो। तो देखो, विष्णु पुराण हो जाएगा। क्या कह सकते हो जी? विष्णु पुराण। क्या कह सकते हो? विष्णु पुराण। ठीक है, आगे कह सकते हैं उसके बाद कह सकते हैं शिव पुराण। ठीक है, शिव पुराण। उसके बाद होता है ब्रह्म पुराण होता है। ब्रह्म पुराण। अगर बात करते हैं तो होता है आपका, कह सकते हैं नारद पुराण। उसके बाद होता है अग्नि पुराण। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? मार्कंडे पुराण। ठीक है, तो ये सब जितने भी होते हैं पुराण के सभी क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। और टोटल पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। आप लोग को लिस्ट में दिख रहा होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक पुराण को कितने भागों में बांटा गया है जी। तो याद रखिएगा कि प्रत्येक पुराण को जो है 5 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक पुराण को कितने भागों में बांटा गया है?
5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रत्येक पुराण का जो 5वां भाग है ना, उसमें राजा के बारे में बताया गया है। जितने भी राजा शासक सब होते थे ना, उनकी महत्वता के बारे में जो है, वैसे भी पुराण का जो 5वां भाग है ना, वो बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है, बेहद ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और पुराण को जो है 5 भागों में बांटा गया, जितने भी पुराण है, यानी पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। किन्हीं 2 पुराणों का नाम लिखे, किन्हीं 4 पुराणों का नाम लिखे, तो देख सकते हो आप, ये पुराणों का नाम है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अगर बात करते हैं कि जैसे कि विष्णु पुराण जो है, विष्णु पुराण, ये विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है, तो हमें विष्णु पुराण से जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है मेरे भाई, मौर्य वंश के बारे में। किस वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, वायु पुराण से हमें जो है किसके बारे में जानकारी मिलता है, तो याद रखोगे, वायु पुराण से जो है हमें जानकारी मिलता है किनके बारे में, तो गुप्त वंश के बारे में। किनके बारे में जानकारी मिलता है जी, गुप्त वंश के बारे में। आगे देखते हैं हम लोग मत्स्य पुराण। क्या होता है जी, मत्स्य पुराण होता है, और मत्स्य पुराण से जो है हमें आंध्र वंश के बारे में जानकारी मिलता है। किस वंश के बारे में, तो आंध्र वंश के बारे में जो है मत्स्य पुराण से जानकारी मिलता है। ठीक है, आंध्र वंश के बारे में वो किस पुराण से जानकारी मिलता है, मत्स्य पुराण से। विष्णु पुराण से जो है हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और वायु पुराण से जो है किस वंश की जानकारी मिलती है, तो गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये पुराणों के बारे में जो है समझ में आ गया होगा। देखिए, आश्रम के बारे में देखते हैं। आगे अगला जो टॉपिक है आपका आश्रम है। क्या है जी, आश्रम है। ठीक है, आश्रम याद रखिएगा। आश्रम की जो संख्या है वो कितनी है, 4 है। आश्रम की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। वेद की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आश्रम में हम लोग समझते हैं कि पहला जो आश्रम का प्रकार होता है वो होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या होता है जी, ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, और इसकी जो समय अवधि निर्धारित किया गया है 0 से 25 वर्ष। 0 से 25 वर्ष। देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है कि इसमें जो है कोई भी व्यक्ति को इस आश्रम में कि गुरु के साथ रह करके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति करना होता है। ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। गुरु के साथ रह करके इसमें व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान की क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं, और ब्रह्मचर्य नियम का पालन करते हैं। ठीक है, किसमें, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में। दूसरा की अगर बात कर ले तो दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम। ठीक है, इसका अगर समय अवधि की बात कर ले तो ये होता है 25 से 50 वर्ष। क्या होता है जी, 25 से 50 वर्ष। 25 से 50 वर्ष होता है। ठीक है, और इस आश्रम में क्या होते हैं, तो इस आश्रम में व्यक्ति जो होते हैं क्या करते हैं, विवाह करते हैं। ठीक है, अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं। धन कमा करके व्यक्ति जो है अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं। किस आश्रम में, तो गृहस्थ आश्रम में। हालांकि गृहस्थ आश्रम के लिए समय क्या बताया गया है, 25 से 50 वर्ष। कितना बताया गया जी, 25 से 50 वर्ष बताया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला जो आश्रम होता है वो होता है वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, और ये होता है मेरे भाई 50 से लेकर के 75 वर्ष तक। ये कब तक होता है, 50 से लेकर के 75 वर्ष तक। इसमें व्यक्ति को घर को छोड़ करके जो है जंगल में रहना चाहिए, वन में रहना चाहिए, और वहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो होता है वो होता है संन्यास आश्रम। क्या होता है जी, संन्यास आश्रम, और इनकी अवधि निर्धारित किया गया है 75 से लेकर के 100 वर्ष। 75 से लेकर के 100 वर्ष बताया गया। किसमें, संन्यास आश्रम में। इसमें व्यक्ति को जो है सारी सुख सुविधा को त्याग देना होता है। ठीक है, और वन में रह करके, जंगल में रह करके क्या करना है, एक तपस्वी की तरह, एक कह सकते हैं एक संत की तरह, मतलब एक सन्यासी की तरह उसको जीवन यापन करना रहता है। ठीक है,
किसमें? तो संन्यास आश्रम में। तो मेरे ख्याल से आप लोग को उस आश्रम के बारे में तो समझ में आ गया होगा कि आश्रम की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो यज्ञ के बारे में। अगर देखते हैं यज्ञ के बारे में, भाई मेरे यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखोगे कि यज्ञ जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो यज्ञ होता है ये आपका होता है वाजपेयी यज्ञ। क्या होता है जी? वाजपेयी यज्ञ होता है। और ये किस लिए किया जाता है, तो राजा अपने शक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। राजा जो है अपने शक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, शक्ति को प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, और ये जो यज्ञ होते हैं वर्ष में 17 दिनों तक चलता रहता है। ठीक है, ये जो यज्ञ कितने दिन तक चलता है, तो 17 दिन तक चलता है एक वर्ष में। ठीक है, अगला जो यज्ञ है वो है आपका राजसूय यज्ञ। क्या है जी? राजसूय यज्ञ, जिसमें सम्राट के पद के लिए ये युद्ध होता है। ये उस समय सॉरी ये जो यज्ञ होते हैं यानी राजसूय यज्ञ होते हैं, ये उस समय यज्ञ होता है जिस समय सम्राट बनाया जाता है, यानी कि राज्याभिषेक होता है। ठीक है, तो ये यज्ञ लगभग 2 वर्ष तक चलता रहता है। जिस समय राज्याभिषेक किया जाता है ना, उस समय ये यज्ञ को प्रारंभ किया जाता है और कितने वर्ष तक चलते हैं, तो 2 वर्ष तक चलते हैं। और लास्ट जो यज्ञ है वो है अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, और अश्वमेध यज्ञ जो होते हैं ये 3 दिन तक चलते हैं। कितने दिन तक चलते हैं जी? 3 दिन तक चलते हैं। और इसमें राजा जो है चक्रवर्ती का उपाधि धारण करने के लिए जो है इस युद्ध को करते हैं। आप लोग देखे होंगे रामायण में भी जो है अश्वमेध यज्ञ के बारे में दिखाया गया है। मैंने आप लोग को कह सकते हो कि जब मैं प्राचीन इतिहास जब पढ़ा रहा था, अभी तो प्राचीन ही इतिहास चल रहा है, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था किस वंश के बारे में, तो शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश के एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कितने बार? तो 2 बार उन्होंने करवाए थे। ठीक है, तो ये था आपके यज्ञ के बारे में। किसके बारे में? यज्ञ के बारे में। मैंने कह सकते हैं उपनिषदों के बारे में मैंने बता दिया है। और उसके बाद उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108 होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि आश्रम की संख्या 4 होती है, यज्ञ की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। यज्ञ की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे अगला टॉपिक। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।